अगर पिछले आप लेक्चर्स पे जाए HTML सेक्शन में हम लोग टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल करते थे बेसिकली, यानी टेक्स्ट को स्टाइल करना मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह करना, ठीक है। तो HTML में हम लोग क्या यूज़ करते थे, अगर आपको याद होगा तो स्ट्रॉन्ग, बोल्ड करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ करते थे, ठीक है। अब इन बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग और इटैलिक करने के लिए EM यूज़ करते थे और अंडरलाइन के लिए INS यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अब CSS में कैसे फ़ॉन्ट को स्टाइल की जाती है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को क्लास देता हूँ बोल्ड के नाम से, बोल्ड की क्लास, ठीक है। और बोल्ड को यहाँ पे कॉल करते हैं बोल्ड। तो आप किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है फ़ॉन्ट वेट के नाम से, ठीक है। और किसी भी फ़ॉन्ट में मेरे ख्याल से उनकी वेट होती है, ये देखिए टेक्स्ट एडिटर जो आपको बता रहा है कि 100 से आप 900 तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 100 से मतलब बिल्कुल पतला यानी बिल्कुल थिन, और 900 बिल्कुल बोल्ड में आता है, ठीक है। 900 पे मैं आता हूँ, देखिए बोल्ड आ रहा है इसमें। तो ये 100 बेसिकली कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि उनमें बिल्कुल 100 की वो मौजूद होती है, ठीक है। और वो बहुत थिन होती है, यानी बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इन दैट केस आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल यहाँ पे बोल्ड यूज़ करता हूँ। तो बोल्ड क्या करता है, इसको जो स्ट्रॉन्ग हम लोग यूज़ करते थे बिल्कुल वही काम करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। अब ये जूम है बेसिकली मेरे ख्याल से, तो ये है नॉर्मल इसकी व्यू, ठीक है। फॉन्ट वेट क्या करती है, इसको बोल्ड कर दिया। अब इटैलिक की तरफ आते हैं कि इटैलिक किस तरह करते हैं आप CSS में, क्लास इटैलिक, दिस इज सम इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक को कॉल कर दिया आपने। अब इटैलिक आप किस तरह कर दें, ठीक है। उसके लिए आपने फ़ॉन्ट स्टाइल सिंपल इटैलिक आपने लिखना है। अब देखिए फ़ॉन्ट आपकी इटैलिक हो गई है। इसी तरह अंडरलाइन के लिए आपने क्या करना है, या ये भी आप यूज़ कर सकते कि स्पैन में यूज़ कर लो। ये बेसिकली स्पैन इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक वो है, टैग है, एलिमेंट है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब पैराग्राफ या डिव के अंदर किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। अब देखो अगर मैं कोई और डिव वगैरह यूज़ कर दूँ तो वो बेसिकली टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्पेन यूज़ कर रहा हूँ, क्लास इटैलिक या बोल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए बोल्ड भी है और इटैलिक भी। मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ दिस सम टेक्स्ट बोल्ड एंड दिस इज सम बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंडरलाइन को देखते हैं, या मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ दिस इज सम अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। अंडरलाइन को जो हम लोग HTML में यूज़ करते थे ना, U या INS यूज़ करते थे, तो CSS में आपने क्या करना है। अच्छा, मैं इसको क्लास अप्लाई करता हूँ सबसे पहले अंडरलाइन के नाम से, और इस क्लास को आसान तो क्लास हो गई, अब कॉल करना है यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी आप यूज़ करना है अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। अब मुख्तलिफ देखो वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लाइन थ्रू या ओवर लाइन, तो मैं यूज़ करता हूँ अंडरलाइन। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली टेक्स्ट को अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली CSS में टेक्स्ट स्टाइलिंग है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि लिंक जब बनाते हैं ना, अगर याद होगा अपने लिंक्स के बारे में, सपोज दिस इज़ अंडरलाइन लिंक, लिंक तो डेफिनेटली अंडरलाइन होते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इस अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव, ठीक है। अब इसकी डेकोरेशन चलेगी, बिल्कुल सिंपल वो आ रहा है, ठीक है। तो मज़ीद इस लिंक को वैसे स्टाइल करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस नेक्स्ट में तो इसके बाद जो क्लास आ रहा है सेकंड वन, उसमें हम लोग फिर लिंक्स के ऊपर बात करेंगे, बेसिकली लिंक्स को किस तरह स्टाइल किया जाता है। यानी लिंक्स के अपने सीडो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सीडो एलिमेंट्स के ज़रिए लिंक्स को स्टाइल करेंगे, और ये बेसिकली फ़ॉन्ट में फिर कहते हैं
स्टाइलिंग टेक्स्ट थी, टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और लिंक से भी हम लोगों ने अंडरलाइन को ख़त्म कर ली।